जानवरों को भी नहीं लोग ऐसे मारते जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को मारा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादती की है। अच्छा, तो आपकी नजर में उसके बाप को सजा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, नहीं तो अगर सजा नहीं मिलेगी तो आए दिन यही मामला होगा, तो सजा मिलनी चाहिए। ये बलूचिस्तान में हुआ है कि सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वह तालीम की कमी, क्योंकि वहाँ तालीम नहीं है, जहालत है, कबाइल है, ना कि वहाँ पे हुकूमत है, ना कि वहाँ पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलेमान, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो बलूचिस्तान में एक मर्डर हुआ है, ये आपकी नजर में सही है? नहीं, ये तो ज्यादती हुई है, ठीक नहीं हुआ। ये लव मैरिज करना सही है? इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है। अगर कोई लड़का या लड़की किसी से लव करते हैं तो वो अपने माँ बाप की इजाज़त ले भी सकते हैं, इजाज़त के बगैर भी आप कर सकते हैं। इसमें इस्लाम में तो ये भी है कि आप अपने बच्चों से पूछें पहले। इस्लाम में शरीयत का हुक्म है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती हुई है बहुत। ज्यादती आपको लगता है कि इनको सजा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये एक तो उन्होंने कानून तोड़ा है और दूसरा उन्होंने अपने ये बड़ी बेरहम दिली से उनका कत्ल किया है, अपनी ही बेटी को कत्ल किया है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए जी, मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने। तो मतलब आपकी नजर में लव मैरिज ठीक है? जी ठीक भी है, नहीं भी ठीक। हाँ ये भी है जी। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जुल्म किया उन्होंने, ज्यादती की है अपनी बेटी के साथ। एक शादी हो गई थी, शादी को भी 1.5 साल का अरसा तकरीबन हो गया था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर देना चाहिए था। तो एक तो पूरे पाकिस्तान में ये जो वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ है, हर बंदा इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है कि ये गलत हुआ है। और वाकई उन्होंने बड़ी बेरहम दिली से, जिस तरह जानवरों को भी नहीं लोग ऐसे मारते जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को मारा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादती की है उन्होंने जी। चलें, अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? सैयद बाबर अली। बाबर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। बाबर, आज का हमारा टॉपिक ये है, ये जो लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, ये आपकी नजर में लव मैरिज ठीक है? लेकिन लव मैरिज ठीक है, लेकिन किसी से मोहब्बत करना मैं नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन उस मोहब्बत में जो नाजायज उसका फायदा उठाना वो गलत है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान में अभी जो वाकया हुआ है, ये आपकी नजर में ठीक है? बेटी को कत्ल कर दिया गया है एक सगे बाप ने। देखिए, अगर बच्ची ने अगर बगैर माँ बाप की इजाजत के शादी कर ली थी तो बाप को कत्ल नहीं था करना चाहिए उसको। हमारी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि जब बच्चों की शादी करो तो उनकी रजामंदी उनसे पूछनी चाहिए। और इसके अलावा अगर वालिदैन फिर भी एग्री नहीं होते बच्चों की रजामंदी के लिए, लेकिन फिर दोनों में से किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ना कि बच्चों को कत्ल करते हैं, बच्चे घर से भाग जाएं, इस तरह का जो माफ कर देना। जी बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा, तो आपकी नजर में उसके बाप को सजा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, नहीं तो अगर सजा नहीं मिलेगी तो आए दिन यही मामला होगा, तो सजा मिलनी चाहिए। ये आपकी नजर में सही किया कत्ल करना है या फिर गलत है? नहीं, मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। अगर बच्ची ने शादी कर ली थी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेते कि उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते, ना कि कत्ल। जी ना कि कत्ल। जुल्म किया उन्होंने बच्चे। जुल्म किया। चले, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाए? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? निशान अली। निशान, आज का हमारा टॉपिक ये है, जो बलूचिस्तान में हादसा हुआ है, ये आपकी नजर में ठीक है? उसको मर्डर कर दिया गया सगे बाप ने। नहीं, ये सरासर गलत है। ये उन्होंने गलत किया, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, जो हमारा मजहब है, वो ये इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता कि हम इस तरह करें। सबके अपने अपने हकूक हैं, बेटियों के हकूक हैं, आप उन्हें बेदखल करते हैं कि उनसे ना मिलें, बोलचाल खत्म कर दें, लेकिन जान से मारना ये सरासर गुनाह है। और खास करके जो बलूचिस्तान में हुआ है कि सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वह तालीम की कमी, क्योंकि वहाँ तालीम नहीं है, जहालत है, कबाइल है, ना कि वहाँ पे हुकूमत है, ना कि वहाँ पुलिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी है, जहालत है उन लोगों में, बेटियों को हकूक नहीं दे रहे। और जो उनकी बेटियां हैं, खास करके उनको दीन से दूर रखा हुआ है, ना उन्हें कानून की, ना उन्हें इस्लाम की तालीम दी जाती है, ना सुपारे की। सिर्फ ये होगी बेटी अगर 16 साल की, उसकी शादी कर दो। लेकिन ये जहालत है हमारे मजहब में। और कोई हुकूमत, कोई भी इदारा इस खिलाफ एक्शन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए अगर वो वहाँ एक्शन ले, वहाँ तालीम मिले उन लोगों को, उन लोगों में शऊर हो, तो फिर वैसा काम जिंदगी भर कभी भी ना हो। ये वाकया सरासर गलत हुआ है।
आपकी नजर में सजा मिलनी चाहिए? सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए उन्हें, और सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो आने वाले लोगों के लिए अबरत हो। लेकिन जो हमारा कानून है इस तरह होगा नहीं, सजा उन्हें मिलेगी नहीं। 4 दिन टॉपिक चलेगा, हवा में उड़ेगा, उसके बाद मध्यम हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला, कोई कुछ कहने वाला के खिलाफ नहीं होगा, और जो कुछ कहेगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। अच्छा, तो सर ये जो रजब भट्ट मुल्क से बाहर चला गया है, ये भी आपकी नजर में ठीक है? ये जो इसने किया सब इसलिए? नहीं, वो बाहर चला गया, वो इसलिए चला गया क्योंकि वो था बुज़दिल था, इसलिए भाग गया। अगर वो होता, हिम्मत वाला मुकाबला करता, उसका ऐसा ये जो बात है, मैं तो उसको इंसान नहीं समझता। क्योंकि जो इंसान अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को दुनिया को दिखा रहा है, ना उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है, क्या दिखा रहा है कि ये मुसलमान फैमिली है और दुपट्टा किसी बेटी के गले में नहीं है, उनसे मजाक कर रहा है, भाभियों से गले मिल रहा है, माँ बाप डांस कर रहे हैं, एक बहन है उनकी, वो भी आजकल बहुत वायरल हुई है, अजीब सी जो है, और उसने भी बड़ा दम मचाया हुआ है। लेकिन सरासर ये गलत है, गलत है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, रजब भट्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि इसने जो किया आने वाले नौजवानों के लिए, पहले इसने बहाना बनाया कोरस, पहले इसने डकी भाई ने और नदीम ननी वाले ने इन्होंने कोरस बेचे, वहां से पैसा कमाया, बच्चों को बेवकूफ बनाया, उसके बाद बच्चों को बेहयाई पे लगा दिया कि दुपट्टा उतारो, कैमरे पे आओ। लोगों की बेटियों को इन्होंने खराब किया, खासकर तलीम को। फिर उसके बाद जो मुहर्रम आए, इसमें इसने गुस्ताखी की हमारे साहबा कराम के बारे में, और इसलिए गुस्ताखी की वजह से जो भागा है ये, तो ये गुस्ताखी ना करता, इस तरह ना करता, उसको क्या जाना था। इसने ये बात बहुत गलत की, सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए और पब्लिसिटी के लिए इसने ये हरकत की है। साहबा कराम के बारे में जिसने गुस्ताखी की है, उसकी सजा इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गुस्ताखी की माफी बिल्कुल भी नहीं है हमारे इस्लाम में। इसलिए तो ये भाग गया, इसको पकड़ के लाएं और हमें इंसाफ दिलवाएं। जो इसने किया ये गलत किया सर, इसको नहीं, इसके साथ जो डकी भाई है, नदीम ननी वाला है, और टिकटॉकर्स बहुत से हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको भी इकट्ठा करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उन्हें भी समझाएं कि भाई ये बेहयाई छोड़ो, आवाम को शाउट दो, तलीम दो, और ये नौजवान नस्ल को बेहयाई की तरफ ले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हद तक ले गए हैं, और जो ये वापस जल्दी नहीं आ सकते। बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।